प्रिय दर्शकों, हम दूसरा भाग शुरू कर रहे हैं। वो 1 घंटा 3 मिनट का वीडियो हो चुका था और उसमें रह गया था प्रयोग। तो धन प्राप्ति के लिए। हाँ, पास में आके बोलो। हाँ बोलो। गुरुजी, मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर धन प्राप्ति के लिए मुझे, मतलब जैसे कि आपने मंजिष्ठ आदि चूरन वगैरह बताया, हाँ, तो मेरे लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा? बेस्ट क्या, आरंभ करने के लिए, जैसे हम कहते हैं ना कि बीमारी बढ़ी, आरंभ करने के लिए हमेशा ग्रेनाइट पत्थर से। और आप शहर में रहते हो, जी गुरुजी। मतलब बम्बई शहर है, वहाँ व्यस्त लाइफ है, आपको अपना टाइम निकालना है, एकांत टाइम निकालना है। मुझे 2 घंटे निकालने हैं अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल निकालूंगा तक जो। गुरुजी। तो जब मुझे ये कार्य करना है तो ग्रेनाइट से शुरू करें। जी गुरुजी। चिकना, पहले हाथ आपका मशीन की तरह वो स्वर निकलने चाहिए। जब आदमी के स्वर निकलते हैं, वो गुरुजी कम से कम 6 महीने करें? अरे नहीं, 1 महीना बहुत होता है। 1 महीने में आपका हाथ पानी की तरह भी स्वर निकल जाएंगे। ये 1 महीना भी बहुत है, 8 दिन में आपका हाथ यूँ चलेगा। जी गुरुजी। हाँ, फिर अभी ग्रेनाइट के ये बाद छोटे गुरुजी? छोटे बच्चे लिखते हैं जिनको पढ़ाई में मन नहीं लगता ना, मनियन। जी। अभी एक छोटी बच्ची है, वो इतना तरह से हाथ निकालती है। वो मैंने बताया था ना, जिसको छोटी बच्ची, कि उसके भाग्य के ग्रह बहुत खराब हैं। जी तो गुरुजी। फिर मैंने कहा चलो ये अंतरिक को, वो ऐसे स्वर निकालती है। तो उसकी माँ ने उसे बड़ा डांट डांट के सख्ती से कराया। बच्चों को देना चाहिए भाई, अब नहीं है तो कुछ क्या है, तो होगा। ठीक है, तो आप ग्रेनाइट से शुरू करिए, चिकने हाथ। फिर गुरुजी ग्रेनाइट के बाद मुझे कौन सा? हाँ, तब मैं बताऊंगा फिर अच्छा, अगला। फिर हाँ बाद में आप हाँ, बताएंगे। फिर मैं वनस्पति चूर्णों के प्रयोग बता दूंगा, जी गुरुजी। है ना। फिर उस पर आप क्या, उसमें फिर क्या है कि आवाज़ नहीं निकलेगी, पर आवाज़ वो की उड़ेगा तरह ना सुनो। गुरुजी फिर? नहीं, उड़ता नहीं है। उड़ेगा कैसे, वो नहीं उड़ेगा, थोड़ा बहुत फैलता है, थोड़ा सा इतना। यहाँ जी। यहाँ यहाँ हम प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ फैलेगा वो, बस। कोई बात नहीं, उठा के फिर रख फिर लेना ऐसे बाद में। ट्रे जैसे? हाँ, ट्रे जैसा बना लो, तो थोड़ा बहुत होगा। जी गुरुजी। ऐसे किया हुआ है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी ठीक है, गुरुजी। अब चलिए मैं बता देता हूँ आपको कि अब ये रहा, वो बताया था, ये बता, पार्टनर को अपने अनुकूल करना है ना। जी गुरुजी। तो ये दरअसल आकर्षण प्रयोग में आता, वशीकरण में नहीं आता, इसकी गति दूसरी होती है। तो मैं बता देता हूँ। हल्का वशीकरण, यानी उसमें हम आकर्षण प्रयोग करेंगे तो उतने से चल जाएगा। आकर्षण होता है खींच करके, दूर गया हुआ व्यक्ति है उसे पास बुलाना। जी गुरुजी। लेकिन कुछ ऐसे प्रयोग जो हैं, जो ऑलरेडी हमारे पास है, क्योंकि उसे हम वशीकरण नहीं करना चाहते, तो आकर्षण जैसा ये हल्का प्रयोग है, ये काम कर जाता है। ठीक है, तो उतना ही काफ़ी होता है कि पहले वो तरंगें उसके दिमाग पर असर करती हैं, तो जो आपके विरुद्ध भाव हैं वो नष्ट होने लगते हैं वो। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। भाग्य का यंत्र कहाँ है, ये यहाँ से शुरू करते हैं। धन का हो गया, आकर्षण 6। अच्छा, ठीक है। जी गुरुजी। अब ये रहा, ये देखिए। और ये हमने वो शुरू किया था, यहाँ से शुरू किया था, यहाँ से शुरू किया था, यहाँ से शुरू करते 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 यहाँ ख़त्म किया था। जी, वो धन प्राप्ति। वो धन प्राप्ति का था। और ये हम जो है, अनुकूल। हाँ, इसे आकर्षण प्रयोग कहेंगे। और ये यहाँ से शुरू किया है ना, हमने यहाँ से शुरू किया। ये रहा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ से शुरू किया ना, ये मिटाया ऐसे करके। ठीक है, और हाँ, अभी एक इसकी जो राख है, जी गुरुजी। इस चौक की राख या गेरू से कर रहे हैं उसकी राख, उसका क्या होगा, इसको सबको बटोरते हैं। अगर हम ग्रह बल वृद्धि कर रहे हैं और हमने ये बटोरी हुई राख को कहीं पानी में डाल दिया, तो हमने सारा को ठंडा कर दिया, जल तत्व तो दे दिया इसे। हमने क्या किया, जल तत्व तो हमने किए कराए पे, जल तत्व तो पानी में या पेड़ के नीचे किसी गीली मिट्टी में नहीं डालना चाहिए इसको। जी गुरुजी। हाँ, सूखी, जैसे आपकी राजस्थान की सूखी भी रेतीली ज़मीन होती है, वहाँ कोई नदी की रेत हो, सूखी बंजर बिल्कुल, वहाँ उग्रता, जहाँ अग्नि तत्व की प्रधानता हो। या हम क्या करते हैं, जैसे कभी यज्ञ आदि कर्म होते हैं
उसमें। और दूसरी बात, इसमें एक और चीज़ है, इसमें प्रधानता है। सारे तत्व होते हैं, पांचों तत्व होते हैं, लेकिन एक तत्व की प्रधानता रहती है। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी राख को माथे पर तिलक करते हैं। माथे पे तिलक ना करें तो गले पे तिलक करेंगे। लास्ट में। हाँ, हम उस तिलक को लगा के जब अपने पार्टनर के सामने जाएंगे और ऑलरेडी तरंगे वो हैं और हम भाव भी कर रहे हैं उसका कि वो अनुकूल हो जाए, सारी चीज़ें हमारे साथ हैं, जी गुरु जी। तो फिर वो जब हमारे सानिध्य में काम करेगा, हमसे आँख भी मिलाएगा, हमारे तिलक को बार बार देखेगा, तो उसका प्रभाव पड़ेगा भाई। जी गुरु जी। तो ये हम माथे पे लगाएंगे। ऐसे ही जब मान लिया जाए, हम पुष्टि कर्म बताया मैंने, आप ये कर रही हैं, तो जब हम छाती पे लिख रहे हैं, इसकी जो राख है आप अपने पति की छाती पर या जो रोगग्रस्त भाग है उस पर ये लगाएंगे। जैसे हम यज्ञ की राख को एक रत्ती खाते हैं, खाया था ना, और माथे पे तिलक भी लगाया था, यज्ञ की अग्नि की राख, है ना। तो ठीक उसी प्रकार से ये भी एक प्रकार का यज्ञ है, ये क्रिया चल रही है। हाँ, इसमें सामग्रियाँ खर्च नहीं हो रही हैं हम, लेकिन हमारी मन प्राण शक्ति सब इसमें जुड़ी हुई है। जी गुरु ठीक है, अब आप इसमें से ये स्वर निकालेंगे आराम में बढ़िया तरह से। ठीक है, और यहाँ अब मैंने यहाँ से शुरू किया, यहाँ तक आया, यहाँ खत्म हो रही है हमारी बात। जी गुरु जी। ये आकर्षण प्रयोग हुआ। तो भाई ये जो कुछ और ऐसे करके मिटाएंगे, यानी उल्टे हाथ से मिटाएंगे, सीधे से लिखेंगे, उल्टे मिटाएंगे, सीधे से लिखेंगे, ये प्रयोग है। ठीक और है, बार बार ये चौकड़ी नहीं बनानी ना गुरु ना बार बार नहीं, अगर जब मिटने लग जाए ये चौकड़ी जो, क्योंकि चिकना पत्थर होगा, अभी मैं ज़मीन पे लिखूँ, यहाँ पे लिखूँ, जी, देखिए वो यहाँ मिटे। कितना तेज़ी से मेरा हाथ चल रहा है ना, यहाँ पे ये भी स्वर है ना, जी गुरु जी। ये स्वर, हर स्वर मान लो मैं ये लिख रहा हूँ तो इसका एक रिदम है खास, एक 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 वाद्य यंत्र की तरह इसमें से स्वर निकल रहा है, ये स्वर निकल रहा है, ये मंत्र है। जी गुरु जी। जैसा मैंने अभी मंत्र की तरंगें बोल के दिखाई थी, ठीक है, ये मंत्र की तरंगें मैंने बोल के दिखाई थी। जी गुरु। अब हर कोई तो ये मंत्र नहीं बोल सकता, ये बड़ा अभ्यास है, ये गुरु कृपा से मुझे उन्हों की कृपा से जागृत है, अपना तो कुछ है नहीं भाई। तो बस गुरु जी, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि अगर आध्यात्मिक में भी गति करनी है मुझे, हाँ हाँ तो यंत्र तो यही रहेगा बस, हाँ, यंत्र में हाँ 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 गति हाँ बदल जाएगी। हाँ, गति बदल जाएगी। जी गुरु और उस समय में ये भी निर्णय करना है कि सूर्य यंत्र लेना है या चंद्र यंत्र लेना है। जैसे अब इसमें हमारे श्वासों के भी तत्व होते हैं, बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि एक छोटी सी बात है कि हम सूर्य यंत्र कर रहे हैं, हमारा सूर्य स्वर चल रहा है, यानी दाहिना स्वर चल रहा है। तत्व जानना तो पूरे जीवन में यानी सांस के अंदर तत्व, मैंने बड़े बड़े ध्यान योग लगाने वाले देखे, अब वो ढोंगी बाबा ही हो सकते हैं, बहुत सारे लोग बड़े बड़े लोग आश्रमों में हैं, लेकिन उन्हें तत्व वगैरह को कुछ पता नहीं होता, बस हम साधना कर रहे हैं, करवा रहे हैं। तो अब यंत्र की बात करते हैं। जी गुरु जैसे मंत्र में हम एक मान लो सूर्य मंत्र जप रहे हैं, जी। तो सूर्य मंत्र जप रहे हैं तो हमें चंद्र और सूर्य की प्रधानता रहेगी, हमें तत्व ज्ञान होना चाहिए। बरसों लग जाते हैं कभी गुरु कृपा से, मुझे तो लगता है अपनी कोई साधना मुझे लगता है, ये मेरा अनुभव है निजी, साधना करने से हम गुरु कृपा के योग्य बनते हैं, बस ये मेरा अनुभव, ये मेरी वाणी है, कोई दूसरा सहमत हो या ना हो। लोग कहते हैं साधना करने से और सब ज्ञान प्राप्त होता हो सकता है कोई बुद्ध ऐसा बोल सकता है, कोई महावीर जैसे व्यक्ति बोल सकते हैं, भ्रमित हो सकते हैं, एक दिन कहेंगे, खड़े होंगे कि हाँ जी मुझे हो गया, कोई सर्टिफिकेट थोड़े है उसका। भाई एक खंड है कि यम नियम जैसे नियम वो समाज में ले लेते हैं, दुनिया मानने लगती। तो भाई मुझे नहीं होता, मैं अपनी बात करूँ, हम दुनिया की बात कैसे करें, वो लोग हैं भाई, मैं अपनी बात करूँगा। हम जानते हैं कि हमें कुछ नहीं आता और हम साधना करने योग्य बनते हैं, और तब वो शक्ति कृपा बनती है, जिस मार्ग के हम साधक हैं, जिस मार्ग को हमने लिया हुआ है, जिस परंपरा से हम जुड़े हुए हैं, है ना, किसी भी योग से जुड़े हैं वो। तो उसके लिए यंत्र की पद्धति बता देंगे कि हमारे सूर्य स्वर चल रहा है या अगर यंत्र से चलना है, क्योंकि जो मंत्र से चल रहा है तो मंत्र में भी तत्व होते हैं, जो मुख्य रूप से मंत्र में तत्व होते हैं। तो अधिकांश साधनाएं सुषुम्ना स्वर में होती हैं, यानी सूर्य चंद्र तत्व सम हो जाएं तो सुषुम्ना स्वर, यानी बीचों बीच स्वर, वो सब जानते, मैंने बताया हुआ, सुषुम्ना स्वर में साधना होती है। यहाँ भी मोक्ष प्राप्ति यानी अध्यात्म में उन्नति के लिए अगर यंत्र कर रहा है कि हम लिखते 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 ये चेतना हमारी और हमारा हाथ थम जाए, हमारी धड़कनें रुक जाएंगी, हमारी सांस रुक जाएगी, यहाँ से साधना का डॉक्टर भी चेकअप करे तो पता लगेगा हम उसी आसन में स्थित हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो सही साधना हो रही है, वर्णन नहीं हो रही है, हम एक नाटक कर रहे हैं फिर, और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा राज है। तो तब हाँ बोले, तब हम बता सकते हैं धन प्राप्ति और आकर्षण, हाँ आकर्षण के लिए हाँ, ये वाला सूर्य वाला यंत्र, हाँ यही करना है, चंद्र वाला इसी का अभी नहीं करना, क्योंकि ज्योतिष
अभी आपकी वो दशा भी चल रही है। ये भी देखना होता है कई दफ़ा हमारी ग्रहों की कुंडली में, जन्म कुंडली में दशाएँ कौन-सी चल रही हैं, सूक्ष्म दशा कौन-सी चल रही है, वर्तमान में कितने काल की है और महादशा कौन-सी चल रही है, हमारा निजी विवेक निर्णय होता है ज्योतिषी का। और अगर गुरुजी किसी को दूर करना है, कोई परेशान कर रहा है, हाँ, तो उससे अगर हम अपनी लाइफ से दूर करना चाहते हैं, तो इसी यंत्र का मतलब बिना उसे उच्चारण हानि पहुँचाए, सिर्फ नहीं, अब उसे हानि उसको क्या हम दूर तो करेंगे, उच्चाटन प्रयोग होता है, फिर हम क्या करेंगे कि इसकी गति बदल देंगे। तो इसका उच्चाटन प्रयोग बता दिया छोटी-सी देर में। देखिए। अब ये है ना, हमने पहले ये लिखा, पकड़ो इसे पकड़ो। अब फिर हमने ये लिखा, ठीक है? फिर ये लिखा, जी फिर हमने ये लिखा। जी अभी देखिए यहाँ गए, यहाँ गए और फिर यहाँ गए। तो ये गति है, अभी उच्चाटन में बता नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग देख रहे हैं। तो इसी तरह से ये गति बदल जाएगी, ठीक है? जी फिर हम गुरुजी। यहाँ आएँगे, यहाँ आएँगे, आ जाएँगे, ठीक है? और इसके बाद में 1 2 3 2 3 ये गति बदल जाएगी, बस। ये अलग जाल शुरू हो जाएगा। क्योंकि उच्चाटन प्रयोग और इस तरह के, क्योंकि बड़े-बड़े अजीब लोग हैं, वो नकल करना प्रारंभ कर देते हैं, किसी का नुकसान हो जाए, समझाओ कितना लेकिन मानते नहीं हैं। बिल्कुल मानेंगे तो फ़ायदा रहेगा, नहीं तो खुद नुकसान उठाएँगे। में हो सकता यदि हम आकर्षण प्रयोग कर रहे हैं तो भी, अगर हम आकर्षण प्रयोग करें, स्वास्थ्य अपने आप उन्नत होना शुरू हो जाता है। है मेरा। हाँ, आपका हो जाएगा बिल्कुल। और मैं फिर कह रहा हूँ, सफ़ेद ग्रेनाइट पर गेरू से आप लिखें, आरंभ में चिकना हाथ चलेगा, जी स्वर उत्पन्न हो जाएँगे, सूर्य तत्व बढ़ जाएगा आपका, सूर्य की गुरुजी, शक्ति बढ़ जाएगी। आकर्षण तो हम पार्टनर के लिए कर रहे हैं ना, हाँ, तो मेरा स्वास्थ्य उससे वो नुकसान नहीं करेगा, आधी तरंग उधर जा रही है अगर क्योंकि मेरा स्वास्थ्य गुरुजी खराब रहा करता है, हाँ, तो आप पहले उसके लिए जो धन प्राप्ति का यंत्र है, जो धन प्राप्ति के लिए हम लिख रहे हैं गेरू से, बिना नीचे कुछ रखे हुए, अपने भाग्य को सुधारने के लिए, गुरुजी तब क्या होगा? तब ये होगा कि वो हमारे भाग्य में वृद्धि करना शुरू कर देगा वो, जी गुरुजी स्वास्थ्य बढ़ना शुरू हो जाएगा। हमारे भाग्य की सोई हुई कोशिकाएँ वो भी, यानी शरीर और मन और प्राण और आत्मा सब जागृत होना शुरू होता है। जी गुरुजी आप पूजा में बैठेंगे तो मंत्र की गति आपकी धड़कनों को, आपकी साँसों को रोक देगी। जी गुरुजी आपको अमृतानंद प्राप्ति के अपने आप ही पता लग जाएँगे अंदर से कहाँ से अमृत उदय हो रहा है। लेकिन शर्त ये है कि साँसों की गति रुकनी चाहिए तब। जी गुरुजी हाँ, बाकी इसके अलावा जितनी धारणाएँ सब झूठी हैं। लोग इसे ध्यान कहते हैं, ध्यान भी झूठे होते हैं। हाँ, ऐसे पकड़ के रखो। मैं यंत्र बदल के लिख रहा हूँ अभी, बाद में बता दूँगा, क्योंकि आपके भाग्य से उच्चाटन यंत्र मैं नहीं लिखना चाहता, ठीक है? मैं किसी दूसरे के भाग्य पे लगेगा ये यंत्र। तो देखिए, इसे पकड़ के रखो, इसे नहीं, इसे मैं पकड़ लेता हूँ। देखिए तरंग कहाँ से कहती है, ये आएगा, ठीक है? और इसके बाद ये उच्चाटन की तरंगें इसमें से निकलना शुरू हो जाएंगी। अगर वो टाइम आपको पे कोई गुरुजी उसका कुछ वस्तु रखना या फिर सिर्फ नाम लिख के रखे तो भी चले? उच्चाटन के लिए हमेशा, नहीं तो अपने को नुकसान होना शुरू हो जाएगा। जी गुरुजी और यंत्रों के से पहले अपने इष्ट देवता की कवच यानी न्यास और कवच का अवश्य पाठ करना चाहिए। जी कवच को हृदय में धारण करें, अंगन्यास पद्धति का पूरा पालन करें जी गुरुजी और प्राण तत्व के साथ में अंगन्यास पद्धति का पालन करें, जिससे कि नहीं तो उच्चाटन की दूसरे का उच्चाटन बाद में होगा, पहले आपका शुरू हो जाएगा। जी
आपका मन उखड़ा हुआ जब कुत्ता भागा फिरता है वो गति हो जाएगी नहीं तो, इसलिए बड़ा सावधान रहना चाहिए। तो ये ज़रूर करना चाहिए, ठीक फिर है? गुरुजी न्यास करने के बाद ये करना है हाँ, हाँ, हम न्यास जिसके लिए ज़रूर हम कर वो कर रहे हैं उसे हाँ। दूर करने के लिए, तो उसका कुछ रखना है नीचे हाँ, या उसका ज़रूर कुछ ना कुछ रखना चाहिए, नहीं तो तरंग क्या होगी आपकी जब आपका अगर वो रहेगी, इसके नीचे वो रहेगा, तो वो सारी एनर्जी, सारी शक्ति वहाँ जाएगी, जहाँ भी वो होगा व्यक्ति, उसका चाहे बाल है, उसका चाहे नाखून है, उसका चाहे कुछ है, उसका थूक है, उसकी मिट्टी यानी उसका कोई भी हमारा तत्व इससे जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर हमने ऐसा नहीं किया, तो हमारी ज़िंदगी खराब होनी शुरू हो जाएगी, हमारा उच्चाटन हो जाएगा, इसलिए अपने को फिर बचने के गुरुजी लिए उसकी दूर वो वस्तु कहाँ कर रखनी है फिर? उसकी व हाँ, उसकी वस्तु वो किसी निर्जन स्थान पे और वो उच्चाटन को हमेशा फेंक जैसे है ना दूर हाँ, से हाँ, ऐसे करके अपने से दूर फेंकना चाहिए। किसी पेड़ के नीचे ऐसे फेंक के बाकी चीज़ों को हम आदर से विसर्जित करते हैं, अगर वो अग्नि में आकर्षण समर्पित वाला कर करते हैं, दिया अग्नि में गड्ढा खोद के नीचे जलते हुए जैसे मैंने कहा, धन लक्ष्मी के लिए आकर्षण प्रयोग की जो वस्तुएँ हैं, जो हमारी राख है, वो हम हमेशा एक चौकोर गड्ढे में अग्नि जला करके उसमें भी अर्पित कर सकते हैं, अग्नि तत्व को समर्पित करते हैं, ठीक है? उपले जला करके, लकड़ी जला करके उसमें करें, तो ये है। बाकी आगे और कोई ज़रूरी प्रयोग होंगे तो मैं बताऊँगा, समझाऊँगा। जी गुरुजी। यहाँ सिर्फ मैंने ये झलक दिखाई कि फिर से कहूँगा धर्म, अर्थ, काम, मोक्षेषु विनियोगः प्रकृतितः। हम ये विनियोग करते हैं, हमारे ऋषि विनियोग करते हैं और सब कुछ कि धर्म भी हो, धर्म से युक्त सबसे पहले धर्म हो, हमारा आचरण शुद्ध होना चाहिए। फिर अर्थ हो, उसके अनुसार अर्थ का उपार्जन करें। उपार्जन हम कैसे करें? अर्थ का धर्म युक्त हो। और बस फिर उस तदनुसार आप अपने गृहस्थ धर्म का पालन करें। जी गुरुजी। जो भी संभोग आदि की कामनाएँ वो पूर्ण करें सम्यक और उसके बाद में जो है वो अध्यात्म का रास्ता तो है ही है। जी गुरुजी। और फिर ब्रह्मचर्य पूर्वक या मैंने कहा ना मैंने भी एक बार किसी ने सवाल किया मैंने कहा अद्वैत हम 2 हैं। भैरवी साधना मार्ग या स्त्रियों के लिए भैरव पुरुष साधना है तो वो इसलिए है भैरव पुरुष साधना कि वहाँ अद्वैत अभी हम 2 हैं लेकिन अगर सही मिलन है उसमें वासना नहीं अनंत आनंद के लिए हम अगर प्रवेश कर रहे हैं तो हम अनंत शक्तियाँ भी अर्जित कर रहे हैं, यौवन की प्राप्ति कर रहे हैं, शक्ति की प्राप्ति कर रहे हैं। अगर किसी को मिल जाती है भाग्यवश भैरवी या किसी को भाग्यवश करोड़ों पुण्यों से किसी को भैरव पुरुष असली मिल जाता है। अब भैरव पुरुष के बारे में कोई बात नहीं करता, भैरव पुरुष की शक्तियाँ कैसी होती हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं, वो कोई ज़िक्र नहीं करता। मैं यहाँ कर रहा हूँ, कभी बोलूँगा उस विषय में तो बताऊँगा भैरव पुरुष क्या होता है। तो ब्रह्मचर्य अपने आप सिद्ध होता है, अद्वैत सिद्धि होती है, वहाँ 2 आत्माएँ नहीं रह जाती, वहाँ एकांत होता है। अभी अलग-अलग हम बात कर रहे हैं, अगर मिल गए तो वाणी खत्म, वाणी खत्म ये और ये यंत्र अद्वैत की तरफ ले जाता है हमें। हमने कहा ना ये पृथ्वी तत्व, ये अग्नि तत्व सब संतुलित हो जाएँगे हमारी साँसों की गति रुक जाएगी और हम अद्वैत यानी एकांत में पहुँच जाएँगे। ऐसे ही जब मैंने अभी जो ब्रह्मचर्य की बात की, तो ब्रह्मचर्य सिद्ध होता है और नहीं तो मिल रहे हैं तो उससे क्या है बच्चे टपकते हैं और वहाँ हैं तो वहाँ कोई एक बूँद भी क्षरण नहीं होता। प्राण तत्व का, पुरुष का, ना स्त्री का क्षरण होता है। अनंत शक्ति की ओर वो पहला कदम होता है आरंभ से। तो ये और इसके भी यंत्र होते हैं, तत्व होते हैं, मंडल चक्र के भी तत्व। यंत्र का ये पहला पार्ट समझ लो आप ये बाहर का। अभी हम क्या करेंगे मान लो मंडल चतुर्दल कमल 6 दल ये हैं, इसके अंदर त्रिकोण है, इसके अलग प्रयोग बताऊँगा कभी आगे। तो वो जैसा पात्र होगा वैसा बताऊँगा मैं। और भैरवी मंडल चक्र जब बनते तो उसमें बड़े यंत्र होते हैं, उसमें भी प्राण तत्व के प्रयोग होते हैं सारे, वनस्पति के प्रयोग होते हैं। तो वो सारे बनेंगे कैसे कि उस मंडल चक्र में विचार से आदमी जा ही नहीं सकता, विचार बाहर ही छूट जाएंगे मंडल चक्र में, वो बताऊंगा मैं कैसे होगा। और उसमें उच्च कोटि की वनस्पतियाँ प्रयोग होती हैं और कहाँ कहाँ क्या होती है, हमारी कुंडली क्या कहती है, भैरवी की कुंडली क्या कहती है, भैरव पुरुष की कुंडली क्या कहती है, जन्म कुंडलियाँ देख करके उनके तत्व से संबंधित वनस्पति निकाल करके बता दूंगा। फिर यंत्र विद्या के प्रयोग वहाँ शुरू होते हैं। ये शरीर में भी यंत्र बनाए जाते हैं अष्टगंध से। अब आजकल क्योंकि असली पहले होता था ना, आज से कुछ वर्ष पहले की 20 साल पहले मतलब अब तो बैन लग चुका है, आज़ादी के टाइम के बाद में केसर, कस्तूरी, गोलोचन, अगर तगर, लाल चंदन, सफ़ेद चंदन, कपूर, ये 8 गंध हैं।
तो अब उसकी जगह हम दूसरी चीज़ लगाते हैं, क्यों, कस्तूरी की जगह, ठीक है। तो ये प्रयोग हैं और वो 8 चीज़ों से विशेष शक्ति की तरंगें उत्पन्न होती हैं। फिर भोजपत्र के प्रयोग हैं या भूमि के प्रयोग हैं, तो हम जिस तरफ भी गति करना चाहेंगे यंत्र विद्या की शक्ति से, वैसे ही प्रयोग हमारे संपन्न हो जाते हैं। हम नाभि चक्र पे अगर यंत्र बनाते हैं तो कुछ और होगा प्रयोग, हम हृदय पे बनाते हैं तो कुछ और होगा, तो हमारी साधना में प्रगति होती है। तो ये ऋषियों का मार्ग है। अब लोग कहते हैं कि भाई वो मरने वाले मर गए, क्या कहा, ये बड़ी मूर्खतापूर्ण बातें हैं। और ये लोग जो पैदा हो गए बाद में ना, असली ज्ञान विज्ञान तो छुप गया। जी और जो मार्ग है अध्यात्म का, ये नकली लोग पैदा हो गए हैं बहुत ज़्यादा, जी और अपने निजी मार्ग, अपने आप को स्वयंभू गुरु बनाते हैं। वो कहते हैं बड़ी शान से कि हम किसी गुरु परंपरा से नहीं है। भाई मैं तो गुरु परंपरा से, प्राचीन परंपरा से जुड़ा हुआ हूँ। एक मार्ग है, बिना मार्ग के हम नहीं, और एक मामूली साधक हैं भाई, चल रहे हैं। तो जो आता है उसकी झलक मैंने प्रस्तुत की। ज़्यादा क्लोजअप नहीं है, हो गया मुझे स्टार्ट। देख रहे हैं?